हालेलुया जीसस। हालेलुया जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं रेवरेंड शालिनी मोसेस रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं सिस्टर डेबरा का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के इस पेज पर आने पाई। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए, ग्लोबल रिवाइवल मूवमेंट जो वुमेन मिनिस्ट्री जो GRM पेज परमेश्वर सिस्टर डेबरा को, रामदसरन को यूज कर रहे हैं। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर उनके द्वारा बहुत ढेर सारी आत्माओं को बचा रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए और आप सभी भाई बहनों के लिए जो आप सब यहाँ पे कनेक्ट है, परमेश्वर के वचनों में बने हुए हैं, परमेश्वर के वचनों में शामिल हैं। तो आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जैसे कि आज का जो टॉपिक परमेश्वर ने मुझे दिया है वो टॉपिक है जीसस इज आवर बर्डन बियरर। परमेश्वर हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। और धन्यवाद करते हैं आज के इस टॉपिक के लिए। और आशा है कि परमेश्वर का आत्मा जब आज हम लोगों से बात करेगा, हम आज के वचन के द्वारा आशीषित होंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। आप सामर्थी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर इस लाइव मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं शून्य हूँ, मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन सिखाने वाले और बताने वाले प्रभु यीशु मसीह आप। इसलिए आपसे विनती और प्रार्थना करते परमेश्वर आपका आत्मा मुझ में होकर के बोले, ताकि आज के वचन के द्वारा हम सभी लोग आशीषित होने पाए। सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, आपके नाम की महिमा और जय जयकार हो। जितने भाई बहन आज इस लाइव मीटिंग में जुड़े हैं, परमेश्वर सब पर अपना अनुग्रह भरा हाथ रखिए और आज के वचन के द्वारा उन्हें आशीषित करिए। उनके जीवनों में अगर कोई बोझ है प्रभु यीशु मसीह, तो आज वो बोझ प्रभु यीशु मसीह वो आपके ऊपर डाल दे पिता परमेश्वर। मेरे पिता, आप सामर्थी परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं नेटवर्क कनेक्शन के लिए और हर एक चीज के लिए पिता परमेश्वर, कि हम परमेश्वर आपके चरणों में जब बने रहे तो किसी भी प्रकार की बाधा ना आने पाए। सारी आदर महिमा पिता आपको देते हैं, आपके मीठे मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। और एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आज के वक्त के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। और जैसे कि आज का टॉपिक है जीसस इज आवर बर्डन बियरर। परमेश्वर हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है और वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता भी है। हम कितनी भी बड़ी तकलीफों में हो, कितनी भी समस्याओं में हो, लेकिन वो पिता जो है हमारा बोझ उठाता है। आज के इस संसार के समय पे, आज के इस वक्त में या इस दौर में हम देखें तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास बोझ ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास बोझ ना हो। हम में से हर एक के पास, किसी को अपने बच्चों का बोझ है, किसी को जॉब का बोझ है, किसी को बीमारी का बोझ है, किसी को लोगों की कड़वी बातों का बोझ है। बहुत ढेर सारे बोझ हमारे जीवनों में है। जब हम अपने दिन भर की दिनचर्या को देखते हैं तो बहुत ढेर सारे बोझ लेकर के हम लोग सोते हैं। बहुत ढेर सारी चिंताओं को लेकर के सोते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, कैसे करेंगे। ये सारे क्वेश्चन हमारे जीवनों में आते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन संहिता 68 अध्याय और उसकी 19वीं और 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि धन है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हम में से किसी के पास कोई बोझ है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो उसे हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने डाल देना है, अपने पिता के सामने डाल देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धन है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। धन है वो प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। आज हम क्या खाएंगे, आज हम क्या पहनेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी, हमें उन्होंने जो है बहुत ज्यादा कड़वा बोल दिया है। हमारे जीवन में बहुत ढेर सारे ऐसे आसपास लोग घूमते हैं जो बहुत ढेर सारी बातें बनाते हैं, बहुत ढेर सारा
हमें कोसते हैं या हमें निराशा में लेकर के जाते हैं, या हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे बच्चे सही राह पर नहीं होते, बहुत ढेर सारे बोझ हैं, समस्याएं हैं, या हम अब जहाँ पे जॉब करते हैं वहां पे बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धन है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वो हमारे बर्डन को हमारा पिता उठाता है और वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हमारा बोझ कम करने वाला, हमारी तकलीफ कम करने वाला, हमारी चिंता कम करने वाला वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है जो हमारे बोझ को कम करता है। भजन संहिता 138 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, भजन संहिता 138 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधी शत्रुओं के विरोध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिनी हाथ से मेरा उद्धार करेगा। ये संसार में हम रह रहे हैं, ये संसार हम जानते हैं कि शैतान का संसार है। परमेश्वर ने जो है इस संसार को जो है शैतान के हाथ में दे रखा है और हम इस संसार में रहते हैं और शैतान हमारे लिए लोगों को नियुक्त करता है कि वो हमें गिराए। हमारे ऊपर प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसा बोझ रहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चाहे संकट के बीच में रहूं तो अभी तू मुझे जिलाएगा। हम चाहे कितनी भी बड़ी समस्याओं में हो, हम चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ में हो, लेकिन परमेश्वर हमें क्या करेगा? जिलाएगा। यानी कि परमेश्वर हमें हमारी समस्याओं से निकाल करके हमें लेकर के आएगा। क्यों लेकर के आएगा? क्योंकि वो हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है और हमें बोझ मुक्त करता है, हमें चिंता मुक्त करता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप किसी परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, चिंता में है, तो उस चिंता को अपने प्रभु को दे देना है। क्योंकि भजन संहिता 81 अध्याय और उसकी 6ठी और 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थानों में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। प्रतिदिन हमारे बोझों को, हमारी परेशानियों को दूर करने वाला परमेश्वर वो आज भी स्वर्ग से हमारे ऊपर अपनी दृष्टि रखता है और हमारे बोझों को दूर करता है, हमारी परेशानियों को दूर करता है, हमारी दिक्कतों को दूर करता है। और यहाँ तक कि जब हम मानसिक तनाव में आ जाते हैं तो वो हमें तसल्ली भी देता है। इसीलिए हमें क्या करना है? अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल देना है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 55 अध्याय और उसकी 22वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। कभी कभी स्थिति इतनी खराब होती है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें, रास्ते सारे बंद होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी को वो कभी टलने ना देगा। जब हमारी निगाहें परमेश्वर के ऊपर होती हैं, जब हम परमेश्वर की तरफ अपनी निगाहें करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? हर एक समस्या से निकाल करके ले करके आता है। हर एक बोझ हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। आज अगर हम किसी भी बोझ में हैं, आज हम किसी भी चिंता में हैं, तो हम वो चिंता प्रभु यीशु मसीह को दें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हमें आराम देना चाहता है, वो हमें आनंद देना चाहता है। इसलिए हमें अपनी चिंता, अपना बोझ परमेश्वर को दे देना है, क्योंकि वो हमें विश्राम देने के लिए आया है। उसने क्रूस को उठाया है हमें विश्राम देने के लिए। और हमारा फर्ज भी यही बनता है कि हम चिंता ना करें, क्योंकि जब हमारा पिता हमारी ओर है तो हमें किस बात की चिंता है?
क्योंकि हमारा पिता वो पिता है जो हमारे लिए मार्ग को खोलता है, हमारे लिए सारे द्वार को खोल देता है। शैतान अगर एक रास्ता बंद करता है तो वो 7 रास्ते खोल देता है। भजन संहिता 18 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर को पुकारा। जब हम संकट में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हम तकलीफों में होते हैं, जब ढेर सारा बोझ हमारे ऊपर होता है, जब ढेर सारी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, वो बातें जो लोगों ने हमसे कही होती है, वो कड़वी बातें लोगों की हमारे जहन में घूमती रहती हैं, तो परमेश्वर कहता है कि अपने संकट में जब मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से वाणी सुनी। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने मंदिर में से वाणी को सुना, यानी कि स्वर्ग में बैठ करके परमेश्वर वो हमारी और आपकी बातों को सुन रहा है। वो हमारे और आपके आंसुओं को देख रहा है, वो हमारे और आपके बोझों को देख रहा है, वो हमारी और आपकी तकलीफ को देख रहा है, वो हमारे और आपके आंसुओं को देख रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके अपने बोझ को उठाए हुए हैं। और वो परमेश्वर कह रहा है कि अपना बोझ मुझको दे दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आंसू जो हमारे आंखों में है, ये तकलीफ जो हमारे पास है, या जो हमारी समस्या है वो सॉल्व नहीं हो रही है, सब तरफ के रास्ते बंद हैं, उसे प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख दीजिए और बड़े बड़े मिरेकल को देखिए। और जिन जिन लोगों ने अपने अपने बोझ को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा, उन्होंने बड़े बड़े मिरेकल को देखा, एक बड़े बड़े मिरेकल को देखा। अगर हम देखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं गिनती की पुस्तक और उसका 11 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पे लिखा है कि तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से ये बुरा व्यवहार क्यों करता है, और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है। हमारे कंधों पे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। हो सकता है कि हमारे जीवन में जो है लोगों की कड़वी बातों का बोझ हो, और उसके साथ साथ बोझ जो है हमारी जिम्मेदारियों का भी होता है, और हम उन जिम्मेदारियों को ढोते 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 थक जाते हैं। और कभी कभी उन जिम्मेदारियों को ढोते ढोते हमारे जीवन में एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है अपने जीवन में ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, या ऐसे लोगों को अपने जीवनों में रखते हैं जिनका कोई नहीं होता है, और कभी कभी हम उनके ऊपर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों? एक ना चाह करके भी हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे प्यार किया, और वो हमें और आपको इस बात को ये सिखाते हैं कि अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दो। यदि आपके ऊपर किसी भी जिम्मेदारी का बोझ है, यदि आपके ऊपर किसी भी कड़वी बातों का बोझ है, या आपके ऊपर किसी भी समस्याओं का बोझ है, उसे प्रभु यीशु मसीह के चरणों में दे दीजिए। यहाँ पर जो है परमेश्वर ने मूसा के ऊपर एक बोझ दे दिया था, और ये इजरायली लोग जो है उसको कुड़कुड़ा रहे थे, और जो है बार बार उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, और आखिर में फ्रस्ट्रेट में हो करके मूसा ने परमेश्वर से ऐसा बोल दिया। लेकिन जब उसने अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर के सामने रखा, यहाँ पे पुराने नियम में परमेश्वर ही बोला गया है, उसने जब परमेश्वर के सामने अपना बोझ रखा तो परमेश्वर ने सारे रास्ते खोल दिए। उनको पानी नहीं पीने को था, परमेश्वर ने पानी दिया। उनके पास पानी पीने को था लेकिन खारा था, परमेश्वर ने उस पानी को मीठा कर दिया। उनके जीवन में जो है आगे जब चले, उन्हें फिर प्यास लगी, वहां पे भी पानी नहीं था, परमेश्वर ने चट्टान में से पानी को निकाल दिया। जब वे आगे चले, उनको खाने के लिए कुछ नहीं था, परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से मन्ना खिला दिया। बोझ था, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कुड़कुड़ाते जा रहे थे, मूसा के साथ बढ़ते चले जा रहे थे। आज हमारे रिश्ते भी ऐसे ही हो गए हैं कि हम ढोते चले जा रहे हैं, ढोते चले जा रहे हैं, और कुड़कुड़ाते भी जा रहे हैं साथ में।
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमें बड़ी शालीनता के साथ और खराई के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में रखना है। किसी भी कुड़कुड़ाहट के साथ हमें परमेश्वर के चरणों में नहीं जाना है, परंतु शांत मन से हम परमेश्वर के चरणों में रहें और अपने बोझ को परमेश्वर के सामने रख दें। अपने बोझ को परमेश्वर के सामने रख दे ताकि हमारे जीवन में आशीष आए। मूसा ने इस बोझ को जब जब समस्या आती गई उसने परमेश्वर के सामने रखता चला गया। परमेश्वर पीने को पानी नहीं है, परमेश्वर पीने के लिए पानी नहीं है, परमेश्वर पानी खारा है, परमेश्वर खाने के लिए रोटी नहीं है, परमेश्वर इनको मांस खाना है। परमेश्वर ने स्वर्ग से बटेरे गिरा दी और इतनी गिरा दी कि वे उठा नहीं पाए। परमेश्वर मार्ग बंद है, जाने का रास्ता नहीं है, फिरौन की सेना पीछे पड़ी हुई है। परमेश्वर ने उस रास्ते को दो भाग कर दिया, समुद्र को दो भाग कर दिया और वे निकल गए। हमारे जीवनों में भी ऐसा ही है, बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं और आप अपनी एक एक समस्या अपना एक एक बोझ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख दीजिए। मूसा प्रति समय प्रतिपल जो है अपना बोझ परमेश्वर के सामने रख रहा था और परमेश्वर ने उसके बंधन को खोला और उसके बोझ को क्या करा, दूर किया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया परमेश्वर उसके बोझ को दूर करता चला गया, क्योंकि वो अपनी समस्याएं, अपनी परेशानी, अपनी चिंताएं प्रभु यीशु परमेश्वर के सामने रख रहा था। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता 18 अध्याय उसकी 6 आयत में कि मैंने संकट के समय परमेश्वर को पुकारा और उसके परमेश्वर की दुआई दी और उसने अपने मंदिर में से वाणी सुन ली। मूसा जो है संकट के समय पे पुकार रहा था परमेश्वर को। मूसा संकट के समय बुला रहा था परमेश्वर को कि परमेश्वर तू सुन और हमें इस समस्या से निकाल, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है मुझे पुकार। आज जब हमारे पास परेशानी है, दुख है, तकलीफ है तो परमेश्वर को हम पुकारे, क्योंकि भजन संहिता 50 अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। कौन कहेगा आज के जमाने में कि यदि तुम्हारे पास समस्या है तो मुझे पुकारो। आज अगर हम किसी इंसान को बुलाते हैं तो वो पलट करके मुड़ करके नहीं देखता है, लेकिन हमारा खुदा इतना सामर्थी परमेश्वर है और इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है कि वो हमसे और आपसे कह रहा है भजन संहिता 50 अध्याय उसकी 15वीं आयत में कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। वो छुड़ाने के लिए खड़ा हुआ है, वो हमारा पिता छुड़ाने के लिए वो खड़ा हुआ है और कह रहा है कि तू मेरी महिमा करने पाएगा। यानी कि हम महिमा जब करेंगे जब परमेश्वर के मिरेकल को देखेंगे, जब परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखेंगे। नए नियम में हमने देखा है और पढ़ा भी है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ढेर सारे मिरेकल किए और उन मिरेकल को लोगों ने क्या करा, सराहा, परमेश्वर के नाम की महिमा करी, बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी हुई और लिखा है कि तू मेरी महिमा करने पाएगा। अर्थात कि हमारे जीवनों में एक बड़ा मिरेकल होगा, तभी हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। यदि आपके पास आज के दिन कोई बोझ है, यदि आपके पास आज के दिन कोई परेशानी है, अपना बोझ परमेश्वर के सामने रख दीजिए। कोई भी परेशानी है, अपना बोझ परमेश्वर के सामने रख दीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो सहायक है जो हमारे और आपके साथ साथ चलता है। वो हमारा पिता, हमारा सहायक हमारे और आपके साथ साथ चलता है। और यहाँ पर मूसा 40 साल तक इजरायलियों के साथ जंगल जंगल फिरता रहा और परमेश्वर उसके साथ साथ सहायक बन करके रहा, क्योंकि वो प्रति समय अपनी समस्याएं, अपना बोझ परमेश्वर के चरणों में रखता था। हम एक जगह और चलेंगे और देखेंगे भजन संहिता 9 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो आपके जीवन में, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो आपके जीवन में, आपका जीवन कितना भी नरकीय जीवन क्यों ना हो गया हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि
पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। एक बार परमेश्वर के चरणों में जाकर के देखिए, एक बार परमेश्वर की हुजूरी में जाकर तो देखिए, परमेश्वर आपके बंधन को खोल देगा, क्योंकि वो ऊंचा गढ़ है, वो ऊंचे स्थान पर आपको रखने वाला परमेश्वर है, बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, बड़े बड़े मिरेकल को करने वाला परमेश्वर है। और वो हमारे जीवनों में मिरेकल करेगा। जब उसने इजरायलियों के पास मिरेकल किया, और एक बार नहीं बहुत बार मिरेकल किया, और ये परमेश्वर पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। यदि आज आपके जीवन में कोई समस्या है, यदि आज आपके जीवन में कोई तकलीफ और परेशानी, कोई बोझ है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उस बोझ को उतार दीजिए, उसे परमेश्वर के चरणों में रख दीजिए। मैं बहुत ढेर सारे लोगों से बात करती हूँ, बहुत ढेर सारे भाई और बहनों की काउंसलिंग करती हूँ जो अंदर से बहुत दुखी हैं, उनका मन बहुत दुखी है, उनका मन जो है, लोगों ने इतनी बातें बोली है कि मन अंदर से कड़वाहट से भर चुका है। लेकिन परमेश्वर के बंदे और परमेश्वर के लोग जो होते हैं, वो अपने मन में कड़वाहट को ना रख करके, सबको माफ करके अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख देते हैं। यदि आज आपके जीवन में इस प्रकार का कोई बोझ है, तो उसे प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रख दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ करने वाला और प्रेम करने वाला बनाया है। इसलिए हम अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ परमेश्वर के चरणों में रखें। भजन संहिता 9 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि यहोवा अपने खोजियों को त्यागता नहीं है। यदि हम परमेश्वर के चरणों में बने रहेंगे और अपना बोझ उसके पास रख देंगे, तो वो हमें त्यागेगा नहीं, वो हमें त्यागेगा नहीं, परंतु हमें निकाल करके ऊंचे स्थान पे नियुक्त करेगा। आज इजरायलियों को परमेश्वर ने एक ऊंचे स्थान पे नियुक्त किया हुआ है। चारों तरफ से घिरा हुआ है इजराइल, लेकिन सब पर भारी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। भजन संहिता 38 अध्याय और उसकी 4 आयत से लेकर के उसकी 6ठी आयत तक परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि क्योंकि मेरे अधर्म के कामों से मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। कभी कभी हमारे जीवन में इतना बोझ, इतनी तकलीफ होती है कि वो सहने से बाहर होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी अपनी गलतियों का भी बहुत ढेर सारा बोझ हमारे जीवनों में होता है। कभी कभी दूसरे लोग हमें इस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं कि वो बोझ भी हमारे जीवन में होता है। कभी हमें अपने परिवार को लेकर के बोझ है, बच्चों को लेकर बोझ है, जॉब को लेकर के बोझ है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब सारी बातें जो है असहनीय हो जाए, सहने से बाहर हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना बोझ परमेश्वर के सामने रख देना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि मेरी मूर्ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं है। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ और मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। ऐसा भी जीवन हमारे आसपास बहुत से लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, चाहे वो बीमारी का बोझ हो, चाहे वो नौकरी का बोझ हो, चाहे वो बच्चों का बोझ हो, चाहे वो कड़वी बातों का बोझ हो, चाहे वो जिम्मेदारी का बोझ हो, चाहे वो रिश्तेदारी का बोझ हो, किसी भी प्रकार का बोझ है, उसे हम परमेश्वर के चरणों में डाल दें, परमेश्वर की हुजूरी में रख दें, क्योंकि वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है और अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम बड़े बड़े मिरेकल को परमेश्वर हम अपने जीवनों में देखते हैं। मूसा के जीवन में बड़े बड़े मिरेकल हुए। मूसा जब इजराइलियों को लेकर के जा रहा था, तो बड़ा बड़ा मिरेकल उसने देखा और उनके जीवनों में हुआ। जहां से असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर है, और आज भी वो असंभव को संभव कर रहा है। वो आज भी हमारे और आपके जीवनों में मिरेकल कर रहा है। गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से परमेश्वर हमारे बोझ को प्रतिदिन उठाता है, आज हमारा फर्ज है कि हम भी क्या करें?
परमेश्वर के उस बातों की उस व्यवस्था को पूरा करें। यदि हमसे छोटा कोई है और हम उसका बोझ उठा सकते हैं तो हम उसका बोझ उठाएं और मसीह की व्यवस्था को पूरा करें, क्योंकि वो पिता हमारा बोझ उठाता है, हमें बोझ मुक्त करता है, हमें चिंता मुक्त करता है, हमारे लिए मार्ग खोलता है, हमारे जीवन में मिरेकल करता है। हमें परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है ताकि हम परमेश्वर के उस मिरेकल को देखें। एक जगह पे और चलेंगे और हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक 10 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 10 अध्याय और उसकी 27वीं आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उस समय ऐसा होगा कि उनका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। जब हम अपनी परेशानियां, अपनी तकलीफें परमेश्वर के सामने रख देंगे तो परमेश्वर हमारे बोझ को दूर कर देगा और हमारे जीवनों में आनंद आ जाएगा, हमारे जीवनों में आशीषें आ जाएंगी, क्योंकि हम अपना बोझ परमेश्वर के चरणों में रख दिया है। हमने अपना बोझ परमेश्वर के चरणों में रख दिया है। मूसा ने अपना बोझ परमेश्वर के चरणों में रखा था। 40 साल तक उसे नहीं पता था कि क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, लेकिन परमेश्वर उसे खिलाता रहा, पहनाता रहा। आकाश में पक्षी भी उड़ते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है कि वे क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ से लेंगे, लेकिन उनके दाने दाने का इंतजाम परमेश्वर करता है। तो हम और आप तो उसके प्रिय बेटे और बेटियां हैं, वो हमारे बोझ को क्यों नहीं दूर करेगा, वो हमारे बोझ को क्यों नहीं दूर करेगा। दूसरा कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और उसकी 4थी आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसकी 4थी आयत में वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है, वो हमारे सारे कलेशों में हमें शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो। हालेलुया। वो शांति देने वाला परमेश्वर हमें और आपको इस बात को सिखा रहा है कि जब हमारा परमेश्वर हमारे बोझ को उठा सकता है तो आज यदि हमारे जीवनों में कोई भी किसी भी प्रकार का अगर ऐसा व्यक्ति है कि हम उसके बोझ को दूर कर सकते हैं तो हम परमेश्वर के नाम से खुशी खुशी उसको के बोझ को दूर करें, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि किसी प्रकार के कलेश शांति दे सके जो किसी भी प्रकार के कलेश में हो, हम उसे शांति दे सके। जिस प्रकार से हमारा परमेश्वर हमें शांति दे रहा है उसी प्रकार से हमारा फर्ज भी है कि हम अगर दे सकते हैं किसी को शांति तो दे। अगर हम किसी के बोझ को दूर कर सकते हैं तो उसके बोझ को हम दूर कर दें। परमेश्वर हमारा भार उठाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें समस्या से दूर करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि बड़े बड़े मिरेकल हमारे जीवन में कैसे हो गए। पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। हमारे परमेश्वर को हमारी चिंता है, हमारे पिता को हमारी चिंता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी परमेश्वर हमें और आपको पुकार रहे हैं और आज भी बोल रहे हैं परमेश्वर कि मुझसे बोलो, मुझसे कहो, मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हें दर्द से मुक्त करूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे बोझ से तुम्हें मुक्त करूंगा, मैं तुम्हारी हर एक समस्याओं से तुमको दूर करूंगा। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमें बोझ मुक्त करने वाला परमेश्वर है, हमारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। उसने सबसे बड़ा बोझ उठाया हमारे पापों का। हम और आप अगर पाप मुक्त है तो वो बोझ हमने हमारा उठाने वाला हमारा पिता है। और यदि आज जो जीवन हमें परमेश्वर ने दिया है, अगर इस जीवन से किसी के लिए कुछ हो सकता है तो हम जरूर करें। इस जीवन से यदि किसी को शांति मिल सकती है तो हम उसे शांति दें। यदि इस जीवन से किसी का कुछ बोझ उतर सकता है तो हम जरूर अपने हाथ को बढ़ाएं और मदद के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आपके पास कोई बोझ है तो उसे परमेश्वर के सामने डाल दीजिए।
वो आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और वो कह रहा है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम देने के लिए हमें और आपको बुला रहा है। तो हम और आप परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें, अपनी हर एक समस्या को परमेश्वर के चरणों में रखें। मार्ग बनाने वाला वो परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला वो परमेश्वर है, आश्चर्यजनित कार्य वो हमारे जीवनों में करता था, करता है और करता रहेगा। हम जब उसकी हुजूरी में बैठेंगे तब बड़े बड़े मिरेकल्स को देखेंगे। और हम देख भी रहे हैं बड़े बड़े मिरेकल्स को, क्योंकि हम अपने बोझ परमेश्वर के सामने डाल रहे हैं। हन्ना बांझ थी, एक बड़ा बोझ था कि वो कभी मां नहीं बन पाएगी, ऐसा लगता था। लोग ताने सुना रहे थे उसको बातें सुना रही थी उसकी सौत, क्या नहीं कड़वा उसको बोला होगा, लेकिन उसने अपना बोझ परमेश्वर के चरणों में रख दिया और एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया उसने। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम और आप अपने बोझ को परमेश्वर के सामने रख दें ताकि हम और आप भी बड़े बड़े मिरेकल को देख सकें। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपकी आत्मा के द्वारा बोया गया पिता परमेश्वर। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की पिता परमेश्वर, हम वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो सके। मेरे यीशु नाम से जितने भाई बहन इस लाइव मीटिंग में ऐड थे परमेश्वर, सभी के ऊपर अपना अनुग्रह भरा हाथ रखिए। और यदि इनके जीवन में कोई बोझ है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी, प्रभु यीशु मसीह उसे दूर कर दीजिए। आप सामर्थी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आपका वचन कहता है कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और पिता परमेश्वर, जितने भाई बहनों के मन में बोझ है, उनके बोझ को दूर करके परमेश्वर उनके जीवन में शांति, चैन और अमन दीजिए, ताकि उनके जीवन में एक बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी हो सके। और जिस तरीके से आपके वचन में लिखा है कि तुम मेरी महिमा करने पाओगे, तो परमेश्वर ये आपकी महिमा करने पाए। मेरे यीशु नासरी पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि बहुत से लोग बहुत कड़वी कड़वी बातें बोलते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमें सहने वाला मन दिया है। और हम प्रभु जब दीनता से तेरे चरणों में बैठेंगे तो तू न्याय चुकाने वाला हमारा परमेश्वर है। पिता आप सामर्थी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया करने वाले परमेश्वर है और हमारे बोझ को दूर करने वाले परमेश्वर है। मेरे सामर्थी पिता, सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। और जितने भाई बहन इस लाइव मीटिंग में ऐड है, सब पर आपका अभिषेक उतर आए पिता परमेश्वर, सबके ऊपर आपका अनुग्रह उतर आए और परमेश्वर इनके जीवनों में बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी हो, ये आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके। सारी आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। सिस्टर डेबरा का पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर आपके वचन को लेकर के इस पेज पर आने पाए। पिता परमेश्वर मेरे खुदा, धन्यवाद करते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए कि जो पिता परमेश्वर पूरी दुनिया में पिता परमेश्वर तेरे कार्य को कर रही है प्रभु यीशु मसीह। और जिस तरीके से पिता परमेश्वर जाम्बिया के लिए इस समय प्रेयर चल रही है, साउथ अफ्रीका के लिए पिता परमेश्वर 10 डेज की फास्टिंग प्रेयर चल रही है, और जहां पर पिता परमेश्वर उस मीटिंग होने जा रही है इंटरनेशनल, प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हो कि जब पिता परमेश्वर हम लोग वहां पे पहुंचे तो तेरे नाम की महिमा और जय जयकार होने पाए। पिता परमेश्वर सामर्थी प्रभु यीशु मसीह हर एक के ऊपर अपना अनुग्रह भरा हाथ रखिए। पिता परमेश्वर दया करिए और रहम करिए पिता परमेश्वर, और हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। पिता सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं एक बार फिर आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबने अपना कीमती समय दिया और परमेश्वर के वचन को सुना। और हम जानते हैं कि वचन बोना और वचन सुनना दोनों ही बातें हमारे लिए सामर्थ्य को सिद्ध करती हैं। हम सामर्थी होते हैं, वचन सुनने से भी सामर्थी होते हैं और वचन बोने से भी सामर्थी होते हैं। तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के परमेश्वर के वचनों में बने हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर सिस्टर डेबरा का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और परमेश्वर आपकी इस मिनिस्ट्री को बढ़ाए
और दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर के आप कार्य को कर सके। और जो आपकी नेक्स्ट ट्रिप है साउथ अफ्रीका केन्या के लिए, परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और उस मीटिंग में बड़ा बड़ा मिरेकल होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय यीशु की। और नेक्स्ट संडे हम फिर मिलेंगे रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री के पेज पर और परमेश्वर के वचन को लेकर के, और हम सब परमेश्वर के वचनों से आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की।